जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात किया था। अब उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, या यूँ कहें कि छोटे छोटे कुछ थ्योरम्स हैं जिसका बड़ा यूज होता है डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चंस ऑफ द मैथमेटिक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। some important results on some important results on complex number. Some important results on complex number. Yes, इसकी बात करनी है हमें। वैसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं इसमें, लेकिन कुछ मेन रिजल्ट्स हैं जिसके सहारे उन सारे रिजल्टों को हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग मेन रिजल्ट्स की बात यहाँ करेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे, ताकि अगर एक प्रूफ कंप्लीट प्रूफ अगर लिसनर ध्यान से देख रहे हैं, मतलब अगर किसी भी मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स का अगर कंप्लीट प्रूफ उनको पता है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस टेक्निकल बनाए जाते हैं वो लिसनर उसको स्टूडेंट्स बड़े इजी वे में टैकल कर सकते हैं। तो नाउ क्या है फर्स्ट रिजल्ट्स। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने कुछ रिजल्ट्स की बात की थी। तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकालें तो ये जो होता है अलग अलग हो जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 हो जाता है। अगर माइनस है Z1 माइनस Z2, इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। थर्ड है कि अगर हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसका 2 बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। और फोर्थ इसमें रिजल्ट्स है कि Z1 इंटू Z2 का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट की बात करें तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ये बात है मेरी। तो हम एक एक बात को प्रूफ कर रहे हैं। नाउ लेट अस प्रूफ हियर। तो लेट कर लें कि जो Z1 है, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा बीटा, वेयर B2। एक एक बात को क्लियर यहाँ लिखना है कि जो A1, B1, A2, B2 हैं, दीज आर ऑल द रियल नंबर्स। ये तो सबको पता है। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा का जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर है, और जो आयोटा से अलग है वो भी रियल नंबर है। तो ऐसी ये बात है। तो पहली बात मुझे ये प्रूफ करनी है कि जो Z1 प्लस Z2 का जब हम लोग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो जो है हमारा अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल हो जाता है। तो नाउ तो Z1 प्लस Z2 इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो Z1 इज व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, Z1 इज व्हाट A1 प्लस आयोटा B1 प्लस Z2 इज व्हाट A2 प्लस आयोटा B2। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो दिस इज द A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। हमने बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम डिफरेंस, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि सम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम डिफरेंस की बात हो तो रियल एक और कर लीजिए, और आयोटा के साथ जो भी है कुछ उनको एक साथ कर लीजिए। अब A1 प्लस A2 हम एक रियल नंबर ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज ए B1 प्लस B2 को एक जस्ट हम एक रियल नंबर ट्रीट कर सकते हैं। और सबको पता है कि जो A प्लस आयोटा B का जो कॉन्जुगेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस लिख देते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ भी बात होगी कि जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद क्या आएगा, व्हाट A1 प्लस A2, A तो एज इट इज रहेगा, और जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा लिखा जाएगा B1 प्लस B2। अब मुझे ये प्रूव करना है Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो देखते हैं। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ऐसे लिख सकते हैं इसको A1 माइनस आयोटा B1
प्लस A2 दिस, और इसको एक साथ कर लिखा जाए माइनस आयोटा B2। अब ये जो हमारा है दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस ये जो मेरा है कॉन्जुगेट ऑफ Z2, हेंस दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड रिजल्ट भी उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट टू प्रूव सेकेंड रिजल्ट। करना वहाँ क्या है, व्हाट इज द, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ जो प्लस का हमने सिंबल जो यूज किया है वो हमारा माइनस हो जाएगा, बाकी बस सारी चीज़ें वही रहेंगी एज इट इज़, तो उसको ईजी वे में टैकल किया जा सकता है। तो लिसनर्स के लिए छोड़ देते हैं, फॉर प्रैक्टिस वो प्रूफ करें। थर्ड जो हमारा जो प्रूफ है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका 2 बार हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ हो जाता है। तो थर्ड प्रूफ की बात यहाँ कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रूफ, दिस इज द थर्ड प्रूफ। लेट कर लें कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो चलते हैं 2 बार इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, फिर उसके बाद निकाल रहे हैं। तो दिस इज द डबल कॉन्जुगेट, 2 बार कॉन्जुगेट निकालना है a प्लस आयोटा b। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b ये कॉन्जुगेट, उसके बाद ये कॉन्जुगेट। अब हम पहले एक बार निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या है भाई, ऐसे इसको हमने रहने दिया इस कॉन्जुगेट को, ये कॉन्जुगेट यहाँ अप्लाई कर दें। 2 बार कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या, बार बार ये अप्लाई कर दिया जाए। तो जब ये हम यहाँ ऑपरेट करेंगे कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा b का निकालेंगे तो क्या है भाई डिफिनीशन कि जहाँ आयोटा वहाँ माइनस हो जाता है, तो a माइनस आयोटा b ऐसे हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो अगेन जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, तो a माइनस, अब इस आयोटा की जगह माइनस आयोटा b, माइनस इंटू माइनस पूरी दुनिया वाकिफ़ है, a प्लस आयोटा b मैथमेटिक्स वाले वाकिफ़ हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो और a प्लस आयोटा b दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z हियर। तो क्या हमने प्रूव किया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ये रिजल्ट ये कहता है, दिस रिजल्ट। अब इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट है कि अगर हम लोग Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालें तो वो इज इक्वल टू होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। इसकी मीनिंग है कि Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आता है उसका कॉन्जुगेट निकालिए। कह रहे हैं वो इक्वल होता है कॉन्जुगेट आप पहले Z1 निकालिए, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 निकालिए, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करिए, तो दोनों वैल्यू सेम आती है। तो नाउ प्रूफ रिजल्ट 4, तो रिजल्ट 4 को भी प्रूफ करेंगे ऐसे ही। दिस इज ईजी टू द प्रूफ हियर। इस प्रूफ में कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स की, ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ यहाँ यूज नहीं करना है, बस सीधा सपाट उसको जो डिफिनीशंस है उसके यूज को लिखना है। तो चलते हैं देखते हैं हाउ कैन यू प्रूफ हियर। तो सबसे इजी मेथड वो है कि बिगिनर स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वो राइट हैंड साइड ले लें, उसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड लिखें और उसके बाद तब वो प्रूफ करें। तो उस चीज़ को हम लोग ले रहे हैं, देख लें, काफ़ी वो ईजी एक प्रोसेस है प्रूफ करने का। तो हम लोग LHS ले रहे हैं, प्रूफ 4 की बात है यहाँ, LHS की बात रहे हैं। तो LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। तो चलते हैं, व्हाट इज़ द Z1, Z1 इज A1 प्लस आयोटा B1 इंटू नेक्स्ट क्या है A2 प्लस आयोटा B2। अब इसका हमें जो है कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले क्या करना था, कॉन्जुगेट तभी निकालेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म का हो, एक रियल नंबर हो, प्लस हो, आयोटा हो, b हो। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, और इनका प्रोडक्ट हम लोग निकाले थे, तो उस चीज़ को हम यहाँ ताबड़तोड़ लिख रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A1 A2 हो जाएगा, रियल लिख रहे हैं। उसके बाद जब इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी वो रियल आ जाएगा, आयोटा हट जाएगा, माइनस B1 B2 हो जाएगा, ऑलरेडी हमने निकाला। अब प्लस आयोटा कॉमन कर लिया जाए, क्या क्या आएगा, इसके आएगा मतलब B1 A2 होगा प्लस A1 B2 होगा S। अब कॉन्जुगेट निकल जाएगा इजीली। कैसे निकालेंगे कॉन्जुगेट, कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना, जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस आयोटा लिख देना है। लिसनर यहाँ ध्यान दें इस चीज़ को कि यहाँ कॉन्जुगेट का मतलब ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ माइनस लिख देंगे, आयोटा है माइनस आयोटा, दिस इज नॉट राइट। वो राइट नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तब लगाते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो, तभी वो लगता है। ऑलवेज बी कीप इन माइंड हियर।
लेकिन अगर इस फार्म का नहीं है तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फार्म में कन्वर्ट करिए, एक रियल लिखिए, प्लस लिखिए, आयोटा लिखिए, अगेन ए रियल नंबर लिखिए। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर उस टाइप का है नहीं, तो कैसे आएगा, इसके प्रोडक्ट को खोलना पड़ेगा। अगर ये डिवीजन में होता तो फिर डिवाइड करने का हमने जो रूल बताया था, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, पहले उसको ब्रेक करिए, मतलब पहले इस फार्म का अप्लाई तब आप उस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करिए। अब कैसे अप्लाई करेंगे देख लिया जाए। ये टोटल एक मेरा रियल नंबर हो गया, दिस ये भी एक मेरा रियल नंबर हो गया। अब इस रियल नंबर के प्रोडक्ट आयोटा है, तो मैं अब लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँगा, A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 माइनस, बस जहाँ आयोटा वहाँ माइनस लिख देना है, B1 A2 प्लस A1 B2, ये बात हो गई। इसका हमने नामकरण संस्कार स्टार कह दिया। अब राइट हैंड साइड निकालिए, देखिए दोनों इक्वल आता है या नहीं। दिस इज़ द वेरी इजी वे टू द प्रूफ। अच्छा, यहाँ से भी हम जो है माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2 निकाल सकते हैं, तो थोड़ा वो टेक्निकल चीज़ हो जाएगी मैथमेटिक्स की, कैसे उस चीज़ को निकालेंगे। लाइक स्टूडेंट हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको भी निकाल सकते हैं, बट हम अब यहाँ इजी प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड ले लिया जाए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, Z1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो देखा जाए Z1 इज व्हाट, A1 प्लस आयोटा B1, ये कॉन्जुगेट इंटू A2 प्लस आयोटा B2, इसका कॉन्जुगेट। अब क्या होगा कॉन्जुगेट भाई, व्हाट, वो तो चुटकी बजाते हुए लिखा जा सकता है, A1 माइनस आयोटा B1, और इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो A2 माइनस आयोटा B2। यस, अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए सीधे, चलते हैं। ये हो जाएगा A1 A2 दिस। अब इसका अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा देख लिया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस, तो माइनस मिलेगा, माइनस B1 B2। अब प्लस आयोटा कॉमन कर लीजिए, देखिए का इसके प्रोडक्ट के साथ आएगा, मतलब कि B1 A2 आएगा, ये माइनस आएगा दिस। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन माइनस के साथ आएगा, A1 B2 आएगा। मुझे ये प्रूफ करना है तो यहाँ माइनस चाहिए, तो फिर यहाँ से माइनस खींच के बाहर कर लीजिए, A1 A2 माइनस B1 B2, माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस आयोटा ऑफ व्हाट, B1 A2 प्लस A1 B2। अब इसका नामकरण संस्कार डबल स्टार कर दीजिए। अब स्टार एंड डबल स्टार देख लीजिए, दोनों बातें सेम है, स्टार एंड डबल स्टार, तो यह बात तो लिखी जा सकती है, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट, क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा कि जो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 है इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। मीनिंग ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है, व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस इज द व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। मीनिंग है कि प्रोडक्ट में जो कॉन्जुगेट है वो अलग अलग टूट जाता है, एडिशन में भी अलग अलग टूट जाता है, जो डिफरेंस भी है अलग अलग टूट जाता है। तो याद करने का एक बड़ा इजी वे हो जाता है कि जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कॉन्जुगेट निकालते हैं, जहाँ ऑपरेशंस प्लस है, माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है, तो दूसरा डिविजन्स का इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहाँ डिविजन्स में भी इजी टैकल किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बार बार हम इस चीज़ को कहेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिविजन्स की बात आ जाए तो लिसनर इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें, पहले उसको a प्लस IB के फार्म में लिखें। और a प्लस IB के फार्म में लिखेंगे कैसे हो, उसके लिए हमने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने अनुसार सेट हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जैसे एक नेक्स्ट है हमारा, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो माड का जो यहाँ हमारा कंसेप्ट है, एक रिजल्ट्स की बात करें। अब यहाँ भी एक रिज़ल्ट मैं ले लूँ, पिकअप करूँ कि माड पे, तो उस माड को प्रूफ करने के पहले एक और मैं बड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अक्सर यूज होता है, बार बार हर क्वेश्चंस में देखा जाता है, वो आता रहता है हमेशा, तो उस
रिजल्ट को मैं यहाँ प्रूफ करना चाह रहा हूँ, और हम चाहेंगे कि जो लिसनर हैं उस चीज़ को याद रखें, उनके दिमाग को बैठा लें, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लगाएंगे तो हाँ, हम अगर वो रिजल्ट अगर आपको याद है तो फिर हम ताबड़तोड़ उस चीज़ को लिख देंगे, चुटकी में लिख देंगे, और होना भी यही चाहिए। तो पहले उस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा प्रूफ करने वाला हूँ। प्रूफ ये इसका है कि जेड, जो ये जेड है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू होता है टू रियल ऑफ जेड होता है। ये है मेरा, ये प्रूफ करेंगे। यानी जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ अगर जेड मैं निकालता हूँ तो वो टू रियल ऑफ जेड आता है। अच्छा, प्रूफ इसका बड़ा इजी है, देखिए लेट कर लीजिए, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, हैंस तो कॉन्जुगेट ऑफ अगर मैं जेड निकालूंगा तो वेरी इजी, ए माइनस आयोटा बी, नथिंग दिस ईयर। तो z प्लस जेड बार क्या होगा, वाट, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू वाट, z इज a प्लस आयोटा b प्लस z बार इज वाट, a माइनस आयोटा b। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द 2a, और 2a, a इज वाट, a इज द रियल पार्ट ऑफ द z। a को क्या लिखते हैं, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z, और b को क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो क्या हो गया, टू रियल ऑफ z, ये हो गया। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। अच्छा, एक सेकेंड रिजल्ट भी है कि z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जो z होता है वह 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z होता है, ये होता है दिस। तो एक रिजल्ट ये हो गया मेरा, जो अक्सर आएगा क्वेश्चंस लगाने में, और एक ये भी रिजल्ट आएगा, अगर ध्यान ही रखना पड़ेगा इसे। अच्छा, मैथमेटिक्स में याद तो नहीं किया जाता, जब बार बार कोई चीज़ लगाई जाती है तो ऑटोमेटिक वो रिजल्ट याद हो जाते हैं। तो इसको प्रूफ, इसका भी प्रूफ चुटकी में कर सकते हैं। z माइनस जेड बार इज इक्वल टू वाट, z इज वाट, a प्लस आयोटा b माइनस जेड बार वाट। इसका हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, वो तो इजी चीज़ है, जहाँ आयोटा माइनस लिख दीजिए, हो गया। तो a प्लस आयोटा b माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जब माइनस से प्लस 2 आयोटा b, a कैंसिल हो गया, दिस इज द 2 आयोटा b, तो दिस इज द 2 आयोटा b इज वाट, b को क्या कहते हैं, व्हाट इज द b, b को कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ही तो कहा जाता है कि इमेजिनरी ऑफ z, दिस। तो हैंस दिस इज द रिजल्ट हियर। तो ये रिजल्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि z प्लस जेड बार जो होता है 2 रियल ऑफ z लिखते हैं, और z माइनस जेड बार जो होता है 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z लिखा जाता है। तो लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि आगे जो हम फर्दर अभी कुछ रिजल्ट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे प्रूफ करेंगे तो ये बात वहाँ आएगी, जहाँ हम लोग उसको सीधे लिखेंगे। यहाँ इतना बड़ा बे सब चीज़ नहीं लिखेंगे, वहाँ सीधे लिखेंगे z प्लस जेड बार 2 रियल ऑफ z होता है, और z माइनस जो जेड बार है वो 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z होता है। अब लगे हाथ एक और रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करें, भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स ये है अब ये मॉडुलस में कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z1 इंटू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z2। अगेन हम उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे प्रूफ करने के लिए। क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लिखेंगे, और दिखाएंगे कि दोनों रिजल्ट मेरे सेम है। दिस इज़ वेरी इजी वे टू द प्रूफ। तो प्रूफ को इजी ही लेना चाहिए, बड़ा टेक्निकल कोई प्रूफ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलते हैं प्रूफ कर लेते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये बड़े यूज होने वाले हैं। तो अच्छा वही है यहाँ z1 z2 ये फिक्स रहेगा। z1 लेट कर लें, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 और z2 इज इक्वल टू भी a2 प्लस आयोटा b2। अच्छा मॉड ऑफ z1 क्या होगा, साथ साथ निकालते रहे। मॉड ऑफ z1 का मतलब होता है अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जो पार्ट्स है वो स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और मॉड ऑफ z2 क्या होगा भाई, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। चलते हैं नाउ लेट अस स्टार्ट टू प्रूफ हियर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है भाई मॉड ऑफ z1 इंटू z2। तो ये हो गया मॉड ऑफ z1 इज वाट a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही आएगा a1 प्लस a2, बार बार ये आ रहा है, और माइनस b1 b2 दिस। उसके बाद प्लस आयोटा कामन ले लें, तो आयोटा कामन लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, a1 b2 प्लस b1 a2, ये हो गया।
अब इसका माड निकालना है, तो माड कैसे निकालते हैं सबको पता है कि रियल जो पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो रियल पार्ट यहाँ ए है, तो A1 A2 माइनस B1 B2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो A1 B2 प्लस B1 A2 इसका स्क्वायर हमारा हो गया। दिस इज द स्क्वायर हियर। अच्छा, अगर हम इसके स्क्वायर को अगर ब्रेक कर दें तो थोड़ा देखते हैं ब्रेक करने के बाद क्या आता है, उस चीज़ को थोड़ा देख लिया जाए, या बाद में कोई बात नहीं, माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2, तो इस ब्रेक ही कर दें, थोड़ा अच्छा रहेगा। फाइनल रिजल्ट क्या बनना है देख लिया जाए। तो ये हो गया अंडर रूट, इसका स्क्वायर अगर खोलेंगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 2A1 A2 B1 B2, इसका खोलेंगे तो क्या आएगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर दिस प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 B1 B2, ये होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। तो ये मेरा फाइनली रिजल्ट आ गया माड ऑफ Z1 इंटू Z2, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हम को ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है, तो इसका नामकरण संस्कार अगेन हम स्टार रख दें। अब राइट हैंड साइड को लेके चलें, देखते हैं वो क्या आता है। ये वैल्यू आती है, इससे भिन्न आती है। यस, नाउ स्टार्ट हियर। राइट हैंड साइड टेकन, राइट हैंड साइड हियर। राइट हैंड साइड क्या है कि ये माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2 है। देखते हैं, तो माड ऑफ Z1 इज क्या A1 प्लस आयोटा B1 इंटू माड ऑफ A2 प्लस आयोटा B2, दिस निकाल लिया जाए। इसकी मीनिंग होती है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू, इसकी मीनिंग होती है अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब इसकी मीनिंग हमारी हो जाएगी अंडर रूट, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट एक अगर निगेटिव हो गया तो उसके लिए रूल अलग हो जाता है, ऑलरेडी हमने इस बात की थी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट में, लेकिन अगर निगेटिव है तो नहीं करते हैं, वहाँ आयोटा लिख के करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी अंडर रूट ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, देखते हैं क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये हम डबल स्टार नाम देते हैं। तो देख लिया जाए, ये वही है। सीरियसली बात अगर करते हैं स्टार को और डबल स्टार को, तो फिर फैसला लिखा जा सकता है फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, वेरी इजी फैसला हो गया है क्या कि माड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2। देख लिया जाए। हाँ, अंडर रूट में A1 A2 स्क्वायर है तो यहाँ भी वही है, B1 B2 स्क्वायर है तो ऑलरेडी प्लस B1 B2 स्क्वायर है, A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर है तो ऑलरेडी है, और B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर है तो ऑलरेडी यहाँ B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, हैंस दीज आर द इक्वल हियर। तो अगेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स की ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये रिजल्ट कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इन रिजल्टों का हम लोग यूज करेंगे, अभी कुछ और रिजल्ट्स हैं जहां हम उसको प्रूफ करेंगे, तब उसके बाद फर्दर वे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।